नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ज़ोहरान ममदानी की। न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी में उनकी जीत ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं। हाँ बिल्कुल। We have won because New Yorkers have stood up for a city they can afford. इनका मतलब क्या है राजनीति के लिए? बिल्कुल। और देखिए, ममदानी का प्रोफाइल अपने आप में काफ़ी दिलचस्प है। युगांडा में जन्म हुआ 1991 में, फिर 2018 में अमेरिकी नागरिक बने। अच्छा। पहले तो मैं युगांडा में पैदा हुआ, ईस्ट अफ्रीका में। And my mother's family is from Punjab in India. My father's family are Gujarati Muslims who left Gujarat about 200 years ago to East Africa. When I was 7 years old, हम न्यूयॉर्क सिटी आए and I grew up in Morningside Heights. जैसे आप बोलते थे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि because I'm Muslim, मैं जीत नहीं सकता. And this is what many face when they are the first. जब भी मैं असेंबली के लिए रन करता था in 2020, there were uncles who came up to me and said, well-meaningly, लोगों को बताना मत कि आप मुसलमान हो. Because people are afraid. People have lived through the years after 9/11, where उनके माता पिता भी जाने माने हैं, महमूद ममदानी, मीरा नायर। हाँ, मशहूर नाम है। उन्होंने बोर्डीन कॉलेज से पढ़ाई की है और वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट्स ऑफ अमेरिका मतलब DSA के सदस्य भी हैं और 2021 से न्यूयॉर्क असेंबली में हैं। और ये जो हालिया जीत है 24 जून 2025 को पूर्व गवर्नर एंड्रू कोमो पर, ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। ये साफ दिखाता है कि DSA जैसी थोड़ी वामपंथी कह सकते हैं विचारधारा अब मतलब स्थानीय राजनीति में भी जगह बना रही है। हाँ बिल्कुल, पैर जमा रही है। पर इस जीत के साथ ही कुछ बड़े विवाद भी जुड़ गए हैं, है ना? हाँ वो तो है। सबसे ज्यादा चर्चा शायद उस नारे को लेकर है, ग्लोबलाइज द इंटिफादा। हाँ, ये इस वक्त सबसे ज्यादा गरमाया हुआ मुद्दा है। देखिए, द बुलवर्क पॉडकास्ट में ममदानी ने अपना पक्ष रखा। क्या कहा उन्होंने? उनका कहना था कि ये नारा कोई हिंसा का आह्वान नहीं है, बल्कि ये फिलिस्तीनी मानवाधिकारों के लिए एक वैश्विक संघर्ष का प्रतीक है। उन्होंने इसके अरबी मूल अर्थ पर जोर दिया, उठान या संघर्ष। अच्छा, संघर्ष। और उन्होंने ये भी कहा कि यूएस हॉलोकास्ट मेमोरियल म्यूजियम ने भी वार्सो गेटो विद्रोह के संदर्भ में इस शब्द का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप देखिए, कर्स्टन गिलीब्रैंड जैसे नेताओं ने कहा है कि इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए। और मजे की बात यह है कि वो जो म्यूजियम का हवाला दे रहे थे, यूएस हॉलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम, उन्होंने खुद ममदानी की वार्सो गेट्टो वाली तुलना को आउटरेजस कहा है, मतलब अपमानजनक। ओहो, तो ये तो उन्हीं के तर्क के खिलाफ क्या? बिल्कुल। तो यहाँ साफ तौर पर दो अलग अलग व्याख्याएं हैं जो आपस में टकरा रही हैं। और ऐसा लगता है कि ये अकेला विवाद नहीं है उनके आसपास, मतलब कई और मोर्चों पर भी उन्हें घेरा जा रहा है। हाँ बिल्कुल। एक तो देखिए, जो मैगा समर्थक हैं, यहाँ तक कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और उनके बेटे, वो ममदानी को उनके मुस्लिम धर्म के आधार पर निशाना बना रहे हैं। अच्छा। उन्हें कम्युनिस्ट लूनेटिक तक कहा जा रहा है। ट्रंप ने तो उन्हें सीधे सीधे 100% कह दिया। Someday gets elected. I can't believe that's happening. That's a terrible thing for our country, by the way. He's a communist. We're going to go to a communistic state. That's so bad for New York. But the rest of the country is जबकि वो तो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं। ये अलग है ना कम्युनिस्ट से। हाँ, ये तकनीकी रूप से अलग है। तथ्य यही है कि वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं, जो एक अलग विचारधारा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनके कुछ बयानों ने ध्यान खींचा है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री पर उनकी कोई टिप्पणी थी। सही। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को वॉर क्रिमिनल कहा और गुजरात दंगों का जिक्र किया। Modi is holding a rally in Madison Square Garden. He wants to hold a joint press conference with you afterwards, reaffirming the strong bond between India and New York. Do you agree to the event? No. All right, Mr. Stringer? No. And Mr. Mamdani? No, and I just want to say something here, which is that my father, his family comes from Gujarat in India, and his family is Muslim. I'm Muslim, and Narendra Modi helped to orchestrate what was a mass slaughter of Muslims in Gujarat, to the extent that we don't even believe there are Gujarati Muslims anymore. And when I tell someone that I am, it's a shock to them that is even the case. And this is someone who we should view in the same manner that we do Benjamin Netanyahu. This is a war criminal. And speaking... 2019 का उनका एक पुराना रैप वीडियो है। रैप वीडियो? हाँ, मिस्टर कार्डमम नाम से। उसमें उन्होंने होली लैंड 5 का जिक्र किया था,
ये एक बहुत ही विवादास्पद मामला था जिसमें एक मुस्लिम चैरिटी पर हमास को फंड देने के आरोप थे। ओके। जब CNN इंटरव्यू में ये मुद्दा उठा तो वो थोड़े असहज से दिखे थे। ठीक है, ये सारे विवाद तो अपनी जगह हैं, लेकिन इन सब के बीच वो न्यूयॉर्क शहर के लिए असल में क्या करना चाहते हैं? उनका विजन क्या है? कोई ठोस योजना है? हाँ, उनका एक मूल विचार है। वो एक ऐसा न्यूयॉर्क बनाना चाहते हैं जो सिर्फ अमीर लोगों के लिए ना हो, बल्कि कामगारों, किराएदारों, प्रवासियों, हर आम इंसान के लिए हो। सबके लिए न्यूयॉर्क वाला नारा। बिल्कुल। और इसके लिए उनकी 3 मुख्य नीतियां सामने आई हैं। पहला, किराया नियंत्रण को मजबूत करना ताकि आवास सस्ता और सुरक्षित हो। ठीक है। दूसरा, सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार। इसमें वो पारंपरिक पुलिसिंग पर निर्भरता कम करके सामाजिक कार्यकर्ताओं वाला एक नया जन सुरक्षा विभाग बनाने की बात कर रहे हैं। ये दिलचस्प है, थोड़ा अलग हटकर। हाँ। और तीसरा, 0 से 5 साल के बच्चों के लिए मुफ्त यूनिवर्सल चाइल्ड केयर। ये नीतियां तो उनके नारे से सीधे जुड़ती हैं, लेकिन अब आगे क्या? राह आसान तो नहीं होगी। नवंबर 2025 में आम चुनाव हैं। हाँ, अब चुनौती बहुत बड़ी है। देखिए, संभावित मुकाबला मौजूदा मेयर एडम्स से हो सकता है, जो शायद स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर लड़े, या फिर कोई रिपब्लिकन उम्मीदवार भी हो सकता है। तो मुकाबला त्रिकोणीय या हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ममदानी, जो मध्यम मार्गी वोटर हैं और खासकर यहूदी समुदाय का वो वर्ग जो इंतिफाद वाले बयान से नाराज है, उनका विश्वास जीत पाएंगे? ये मुश्किल होगा। शायद उन्हें इस पर और सफाई देनी पड़े। ये एक तरह की, आप समझिए, राजनीतिक रस्साकशी है। उन्हें अपने मूल समर्थकों को भी साथ रखना है और नए वोटरों को भी जोड़ना है। और क्या इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है? निश्चित रूप से। I get messages that say the only good Muslim is a dead Muslim. I get threats on my life. On the people that I love. And I try not to talk about it. रिपब्लिकन पार्टी तो इसे हाथों हाथ लेगी। वो इसे डेमोक्रेट्स की कथित चरम वामपंथी झुकाव के सबूत की तरह पेश करने की पूरी कोशिश करेगी। हाँ, ये तो वो करेंगे। तो ममदानी को इस राष्ट्रीय बहस का सामना करने के लिए भी तैयार रहना होगा। तो कुल मिला के ज़ोहरान ममदानी एक जटिल राजनीतिक शख्सियत के तौर पर उभर रहे हैं। एक तरफ उनका स्पष्ट प्रगतिशील एजेंडा है, दूसरी तरफ गहरे विवाद और बड़ी चुनौतियां। बिल्कुल। और यहीं पर एक अहम सवाल खड़ा होता है जो शायद सोचने लायक है। क्या ममदानी अपने जो कोर प्रगतिशील समर्थक हैं, उन्हें साथ रखते हुए उन वोटरों का विश्वास जीत पाएंगे जिनकी उन्हें आम चुनाव में सख्त जरूरत है? हाँ, खासकर वो वोटर जिनसे उनके गहरे मतभेद दिख रहे हैं, जैसे यहूदी समुदाय के कुछ वर्ग। सही कहा। या फिर क्या ये विवाद उनके राजनीतिक भविष्य को सीमित कर देंगे? और न्यूयॉर्क की राजनीति आखिर किस दिशा में जाएगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। हाँ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।